देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। शिक्षा में बहुजनों की अनदेखी नहीं, सुनियोजित बहिष्कार है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह बहुजन समाज को शिक्षा, शोध और नीतिगत भागीदारी से जानबूझकर दूर रखने की सुनियोजित साजिश में शामिल है। यह बयान उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षित प्रोफेसर पदों के बड़े पैमाने पर खाली पड़े रहने को लेकर दिया। राहुल गांधी ने हिंदी में एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि बहुजनों को शिक्षा, शोध और नीतियों से दूर रखने की एक सुनियोजित साजिश है। मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों संस्थागत मनोवाद का स्पष्ट प्रमाण है। राहुल गांधी के प्रमुख आरोप: 83% प्रोफेसर पद एसटी वर्ग के लिए, 80% प्रोफेसर पद ओबीसी वर्ग के लिए, 64% प्रोफेसर पद एससी वर्ग के लिए जानबूझकर खाली रखे गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सहायक प्रोफेसर के 65% पद एसटी वर्ग के लिए, 69% पद ओबीसी वर्ग के लिए, 51% पद एससी वर्ग के लिए अब भी खाली हैं। राहुल गांधी के अनुसार ये आंकड़े यह दिखाते हैं कि सरकार उच्च शिक्षा में संविधान प्रदत्त आरक्षण को नजरअंदाज कर रही है और इसके जरिए वंचित तबकों को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखने की नीति पर चल रही है। एनएफएस के नाम पर योग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा। गांधी कांग्रेस नेता ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि नियुक्तियों में अक्सर नॉट फाउंड स्वीटेबल का बहाना बनाकर हजारों योग्य एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने इसे मनोवादी सोच का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे न केवल बहुजन समुदाय का हक छीना जा रहा है बल्कि उनके मुद्दों का शोध और नीतिगत विमर्श से भी गायब किया जा रहा है। रिक्त पद तुरंत भरें, बहुजनों को उनका हक मिले, कांग्रेस की मांग। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की कि सभी खाली पदों को तत्काल भरा जाए और बहुजनों को उनका संवैधानिक अधिकार दिया जाए, न कि मनोवादी बहिष्कार। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक विश्वविद्यालयों में समान और प्रतिनिधित्वकारी भागीदारी नहीं होगी तब तक वंचित समुदायों की समस्याएं अनदेखी और अदृश्यता का शिकार बनी रहेंगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया और आगे की लड़ाई: इस मुद्दे पर कांग्रेस अब संसद और सड़कों पर आंदोलन की तैयारी कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी इस मुद्दे को सामाजिक न्याय की लड़ाई से जोड़कर इसे चुनावी एजेंडे का हिस्सा भी बना सकते हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि यह मामला सिर्फ शिक्षा या नौकरियों का नहीं बल्कि सत्ता संरचना में बहुजन भागीदारी के अधिकार से जुड़ा है। पृष्ठभूमि: विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों की स्थिति। संसद में हाल ही में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। विशेष रूप से आरक्षित वर्गों के लिए पदों को भरने में भारी देरी और एनएफएस का दुरुपयोग बार बार शिक्षा नीति की आलोचना का कारण बनता रहा है। निष्कर्ष: राहुल गांधी के इस आक्रामक बयान ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को लेकर बहस छेड़ दी है। अब निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया और विपक्ष की आगामी रणनीति पर टिकी हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।